आज की मांग 338। जो संघर्ष के समय में अड़ग रह सकता है वही सफलता को पा सकता है। बिना संघर्ष झेले हम लोग सफलता का पात्र नहीं बन पाते और सफलता को पचा भी नहीं पाते। यदि सफलता प्राप्त करने की लायकात, योग्यता प्राप्त करनी हो तो भी संघर्ष झेलना अत्यंत आवश्यक है। हम जब तक कोई न कोई समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, जब तक कोई न कोई दिक्कतें उठा करके ढो करके भी हम आगे जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते, तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाते। हर कोई सफल व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और करना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, बिना संघर्ष किए मिली हुई सफलता या सुख संपत्ति पच नहीं पाती। जिसने अपनी छोटी उम्र में दुख देखा है, पीड़ा झेली है, गरीबाई का सामना किया है और जब वो कमाएगा, प्रसिद्धि पाएगा, तब वो पचा भी पाएगा। लेकिन अपने जीवन में कभी गरीबाई देखी नहीं। गरीबाई में कैसे जीना चाहिए, गरीब लोगों की क्या वेदना होती है, वो उसने कभी अनुभव किया ही नहीं। तो वो समृद्ध बनने के बाद कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो समझ नहीं पाएगा। आज मैं इस समाज में देख पाता हूं, कोई न कोई समृद्ध, धनवान, सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी सक्सेस पाने के बाद भी जहां तक हो सके सहज रह सकता है। लेकिन जितना वो बाप सहज रह सकता है उतना ही उसका बेटा नहीं रह सकता। क्यों? बेटा ने वो संघर्ष देखा नहीं है, उसने संघर्ष का अनुभव लिया नहीं है। जब उसके पिता ने गरीबाई देखी थी, उसके बाप की परिस्थिति एहसास में ली थी, लेकिन संघर्ष बिना झेले मिली हुई सफलता पचती नहीं है, या तो हम सफलता तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका मतलब हुआ आज हमको जो भी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, उसका सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए, बिना डिगे उसका सामना करना चाहिए। जितनी भी मुश्किलें अधिक हैं उतना ही हम ज़्यादा अधिक पात्र बन पाएंगे और मिली हुई सफलता को पचाने के लिए भी हम सक्षम बन पाएंगे। इसलिए मुश्किलें से डरना नहीं चाहिए, दिक्कतें से भागना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके कोई हमारे बड़े बुजुर्ग या तो संत भक्त का साथ लेते हुए, भगवान की, हमारी गुरु की निष्ठा रखते हुए संघर्ष में भी अडग रहना चाहिए और वो अडगता ही हमारी पात्रता की नींव बन पाएगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, हे ठाकुर जी महाराज, मुझको, हम सभी को संघर्ष के सामने अडग रहने की क्षमता दीजिए, क्षमता दीजिए। जय स्वामीनारायण।